उस दिन उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया गया। फिर जो उसने तबाही मचाई, भाई साहब पूरा ओलंपस हिला डाला। कोई उसके गजब से नहीं बच सका, लेकिन आखिर में उस योद्धा को भी घुटने टेकने पड़े। एक शाम मिलिट्री ट्रक से रात के अंधेरे में कुछ बहुत ही कीमती चीज ले जाई जा रही थी। सोल्जर्स उसके बारे में अटकलें लगा रहे थे कि शायद वो कोहिनूर हीरा हो सकता है या न्यूक्लियर बम का कोड। तभी बहस करते हुए अचानक सामने एक कार आ गई। वे किसी तरह खुद को तो बचा लिए, लेकिन बीच में चल रहे कार्गो ट्रक से उस कार की भयंकर भिड़ंत हो गई। कीमती कार्गो सड़क पर जा गिरा। कमांडर ने तुरंत इसकी सूचना बेस को दी। उनके कई सोल्जर्स घायल थे और मदद की जरूरत थी, लेकिन उनके अधिकारियों को सोल्जर्स की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। वो लगातार एक ही बात जानने की कोशिश कर रहे थे कि कार्गो किस हालत में है। कमांडर ने बताया कि वो ट्रक से नीचे गिरकर खुल चुका है। इतना सुनते ही उन्हें तुरंत वहां से भागने के आदेश दे दिए गए। घायलों को छोड़ो और अपनी जान बचाकर भाग जाओ। आखिर ऐसी क्या बला थी उस कार्गो में? जब वो सामने आया तो कमांडर की हालत खराब हो गई। यूएस गवर्नमेंट का एक खतरनाक मानव हथियार जो आजाद होते ही सोल्जर्स पर टूट पड़ा। उसका नाम था ज़्यूस। गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। देखते ही देखते उसने वहां मौजूद सबको अपना शिकार बना लिया, यहां तक कि कमांडर भी नहीं बच पाए। लेकिन ये क्या, अगले कुछ ही सेकंड में वो सभी मरे हुए सोल्जर्स ज़ॉम्बी में बदल गए। अब उनके ठीक सामने लास वेगास था। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐसा कोहराम मचाया कि सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस से भर गया। आर्मी भी पूरी तरह नाकाम रही। उन्हीं में से एक था स्कॉट का बटालियन, जिसमें आखिर तक सिर्फ वो और उसकी साथी मारिया ही बच पाए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सरकार ने मजबूर होकर लास वेगास के चारों ओर ऊंचे ऊंचे कंटेनरों की दीवार खड़ी करवा दी। लेकिन अब एक नई खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 4 दिन बाद शहर पर कम घनत्व वाला एक परमाणु बम गिराया जाएगा। ये खबर सुनकर एक बिजनेसमैन ब्लाइट टनाका स्कॉट से मिलने पहुंचा। उसके लास वेगास के एक कैसीनो में $200 मिलियन फंसे हुए थे, जिन्हें वो बम गिरने से पहले किसी भी हाल में वापस चाहता था। इस काम के लिए उसने स्कॉट को $50 मिलियन का ऑफर दिया। वो जानता था कि आर्मी छोड़ने के बाद स्कॉट की जिंदगी तंगहाली में गुजर रही थी। उन पैसों से वो फिर से अपनी नई शुरुआत कर सकता था। रकम इतनी बड़ी थी कि स्कॉट चाहकर भी इनकार नहीं कर सका। जाते जाते टानाका ने उसे उस तिजोरी का नक्शा थमाते हुए कहा, जल्द ही एक टीम तैयार कर लो जिसमें एक तिजोरी तोड़ने वाला और एक हेलीकॉप्टर पायलट हो। उधर बम गिराए जाने से पहले लास वेगास क्वारंटीन कैंप के लोगों को किसी दूसरी जगह सुरक्षित भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ऐसे में एक भारतीय महिला गीता, जिसके 2 बच्चे थे, वापस शहर के अंदर जाने की योजना बना रही थी ताकि कुछ पैसे चुराकर बच्चों के साथ वहां से निकल सके। हालांकि इसमें बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि जो भी शहर के अंदर जाता शायद ही कभी लौट पाता था। फिर भी जिन्हें पैसों की जरूरत होती, उन्हें एक महिला गार्ड लिली चोरी छिपे अंदर भेजा करती थी। गीता ने अपनी सहेली केट से कहा, अगर मैं वापस नहीं लौटी तो मेरे बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल लेना। लेकिन केट ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि गीता मौत के मुंह में जाए। गीता ने झटके से हाथ छुड़ाया और तभी एक सोल्जर बर्ट ने उन्हें झगड़ते हुए देख लिया। बर्ट बहुत घटिया इंसान था। कैंप की मजबूर लड़कियों का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। किसी तरह दोनों ने उससे पीछा छुड़ाया। आखिर में गीता ने फैसला किया कि वो शहर के अंदर नहीं जाएगी। इधर स्कॉट की पत्नी भी संक्रमित हो चुकी थी। मजबूरन स्कॉट को उसे मारना पड़ा। यह मंजर उसकी बेटी केट ने देख लिया और तभी से वह स्कॉट से नफरत करने लगी थी। यह घटना स्कॉट के लिए अब एक नाइटमेयर बन चुकी थी। वह हर रात उस भयानक दर्द से गुजरता था। खैर, अगले दिन वो मारिया से मिला। वे दोनों पहले भी लास वेगास में ज़ॉम्बियों से लड़ डेट चुके थे। बात $50 मिलियन की थी। स्कॉट ने मारिया को पूरी बात समझाई और कहा, वनद्रोहे को भी अपनी टीम में मिला लेते हैं। हर एक के हिस्से में 15-15 मिलियन आएंगे और बाकी 5 मिलियन टीम में बांट देंगे। मारिया मान गई। इसके बाद वे वनद्रोहे से मिले। वो तो $15 मिलियन के लिए जहन्नुम भी जाने को तैयार था। बिना देर किए उसने भी ऑफर स्वीकार कर लिया। यहाँ से वे पीटर्स से मिले। पीटर्स भी मिलिट्री में कभी उनके साथ हुआ करती थी। सब उसे खतरों की खिलाड़ी कहते थे। सालों बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। एक दिन के $2 मिलियन मिलेंगे सुन, उसने बिना काम जाने हाँ कर दिया। बस उसका काम हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुआ है, इतना जानना ही काफी था। इसके बाद मारिया स्कॉट को एक ऐसे बंदे के पास ले गई जो एक गोली में 2-2, 3-3 ज़ॉम्बी मारने के लिए मशहूर था, गुज़मन, जिसकी यूट्यूब पर करोड़ों फैंस थे। स्कॉट ने उसे $5 लाख का ऑफर दिया। गुज़मन भी मान गया। अगली सुबह वे तिजोरी तोड़ने में माहिर लुडविग डीटर से मिले
दर गौतम रूम की तिजोरी का नक्शा देखकर वह हैरान रह गया। डीटर को $2.5 मिलियन का ऑफर दिया गया, लेकिन वो तो बहुत पहले से इस तिजोरी को ढूंढना चाहता था। ऊपर से पैसे मिल रहे थे, मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। पूरी टीम बनते ही वे ब्लाइट टानाका के बताए स्थान पर पहुंचे। टानाका ने योजना समझाई। उसका कैसीनो रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में था, डायरेक्ट लैंडिंग नहीं हो सकती, लेकिन उसी बिल्डिंग के टेरेस पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मौजूद था। उन्हें 32 घंटे के भीतर शहर में घुसना होगा, फिर ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए 2 घंटे में कैसीनो की बेसमेंट तक पहुंचना होगा। वहां तिजोरी मिलेगी। इस बीच पायलट हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरकर रेडी रहेगा। तब तक सेफ क्रैकर तिजोरी खोल देगा। फिर पैसे हेलीकॉप्टर में भरकर सूरज ढलने से पहले शहर से निकलना होगा, क्योंकि अगले दिन परमाणु बम गिराया जाने वाला था। इतना जानते ही गुज़मान का दोस्त भाग खड़ा हुआ। खैर, इस पूरी घड़ी दर घड़ी योजना में ब्लाइट टानाका का सिक्योरिटी हेड मार्टिन हमेशा उनके साथ रहेगा। वो कैसीनो के हर कोने से वाकिफ था और बड़े काम आ सकता था। तो योजना के तहत सभी अगली सुबह ठीक 6 बजे निकलेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। आखिर कड़ी सुरक्षा के बीच शहर में घुसने की इजाजत उन्हें कैसे मिलेगी? स्कॉट ने इसका हल पहले ही सोच रखा था। उसी रात वो अपनी बेटी केट से मिलने गया, जो लास वेगास क्वारंटीन कैंप में वॉलंटियर के तौर पर काम कर रही थी। स्कॉट उससे मिला, लेकिन केट तो उससे बात तक करने को तैयार नहीं हुई। काफी कोशिशों के बाद वो बस 1 मिनट के लिए बात सुनने को तैयार हुई। स्कॉट ने उसे एक काम बताया जिसके बदले उसे $15 मिलियन मिलेंगे। केट ने हैरानी से पूछा, आपके पास तो मुझे देने के लिए एक फुटी कौड़ी तक नहीं, 15 मिलियन कहां से देंगे? जब स्कॉट ने पूरी बात समझाई तो आखिरकार वो मान गई। बस उसे किसी तरह उन्हें क्वारंटीन जोन के अंदर पहुंचाना होगा। उधर गीता और उसकी 2 सहेलियां उस महिला गार्ड लिली से सांठगांठ करके पैसे चोरी करने के लिए पहले ही क्वारंटीन जोन के अंदर चली गई थी। अगली सुबह केट ने स्कॉट और उसकी टीम की मुलाकात लिली से करवाई। वही उन्हें अंदर ले जाने वाली थी। डील करवाने के बाद केट वहां से निकलने लगी। तभी उसे पता चला कि गीता पिछली रात से ही लापता है। ये सुनते ही वो गुस्से में वापस लौटी और लिली का मुंह तोड़ दिया। उसे पूरा यकीन था कि गीता को क्वारंटीन जोन के अंदर भेजने का काम उसी ने किया होगा। गीता के 2 छोटे बच्चे थे, अब उनका क्या होगा? यही सोचकर केट ने खुद भी अंदर जाने का फैसला किया। स्कॉट ने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। उल्टा धमकाते हुए बोली, अगर आपने मुझे साथ नहीं लिया तो आपके जाने के बाद मैं अकेले ही चली जाऊंगी, फिर तो मेरा बच पाना नामुमकिन होगा। आखिरकार स्कॉट को उसे भी साथ ले जाना पड़ा। तभी अचानक पता नहीं कहां से बर्ट आ गया। उसे देख लिली ने स्कॉट से कहा कि अगर अंदर जाना है तो बर्ट की जरूरत पड़ेगी। $20,000 का ऑफर सुनकर बर्ट भी उनकी टीम में शामिल हो गया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर का फ्यूल और बाकी सामान लेकर लिली के ठिकाने पर पहुंचे। यहीं से वो लोगों को चुपचाप क्वारंटीन जोन के अंदर भेजती थी, बिना किसी को भनक लगे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। चारों ओर ज़ॉम्बियों के ढेर पड़े थे, जो शायद धूप नहीं झेल पाए थे, लेकिन बारिश की एक बूंद पड़ते ही फिर से जिंदा हो सकते थे। लिली इस जगह के बारे में बाकी सबसे ज्यादा जानती थी। बातों बातों में वो लोग वेगास के एंट्रेंस तक पहुंचे ही थे कि तभी सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आ गया। नाम था वैलेंटाइन। कभी वो यहीं के सर्कस ओलंपस का हिस्सा हुआ करती थी। कुछ पल सबने उसके जाने का इंतजार किया। इस बीच लिली ने बर्ट से मीठी मीठी बातें करते हुए उसकी गन मांगी और अगले ही पल उसी गन से उसके पैरों में गोली मार सबके होश उड़ गए। फिर लिली ने समझाया कि यहाँ के अल्फाज के अपने नियम हैं। इस शहर में 2 तरह के ज़ॉम्बी रहते हैं, शैम्बलर और अल्फा। शैम्बलर बहुत धीमे और पूरी तरह बुद्धिहीन होते हैं, जबकि अल्फा तेज, चालाक और सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। और फिलहाल वो सब अल्फाज के इलाके में है, इसलिए यहां से आगे बढ़ना है तो उनसे सौदा करना होगा। असल में लिली बर्ट की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो कैंप की लड़कियों के साथ गलत बर्ताव करता था। उसे सबक सिखाने का यही सबसे अच्छा मौका था। वो उसे धोखे से यहां लाई और उसे एल्फस को भेंट चढ़ा दिया ताकि उन्हें खुश किया जा सके और बाकी सभी सुरक्षित आगे बढ़ सके। अगले ही पल एल्फास की क्वीन वहां आ पहुंची। उसके साथ उसका साथी जूस भी था, वही जूस जिसने सबसे पहले वेगास में वायरस फैलाया था। दोनों ने उनका भेंट स्वीकार किया और बर्ट को ओलिम्पस सर्कस की बिल्डिंग के अंदर घसीट ले गए। केट को लगा कि शायद गीता भी वहीं कहीं कैद हो, लेकिन स्कॉट ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जूस और क्वीन आम लोगों को यूं ही मारते नहीं थे, बल्कि बड़े तौर तरीके से संक्रमित करते और अपनी बिरादरी में शामिल कर लेते थे। बर्ट रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आखिरकार उसे भी संक्रमित कर दिया गया। उधर लिली को सौदा करने के बावजूद भी अल्फाज पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने टीम को शैम्बलर्स वाले रास्ते से ले जाने का फैसला किया। उनकी गिनती हजारों में थी, मगर जब तक वो सोए रहते
किसी को खतरा नहीं था, बस उनकी आंखों पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए थी। टीम के सबसे पीछे मार्टिन चल रहा था। गुज़मान की दोस्त चेम्बर्स को उस पर शक हुआ कि वो खतरा देखते ही शायद भाग जाएगा। इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। मार्टिन ने सही वक्त का इंतजार किया और जब मौका मिला उसने चेम्बर्स को ज़ॉम्बियों के झुंड में फंसा दिया। लाइट और चेम्बर्स की आहट सुनते ही कुछ ज़ॉम्बी जाग उठे। उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, आखिर तक लड़ी, लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं बची तो गुज़मान ने ही उसके फ्यूल टैंक पर गोली मारकर हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। किसी तरह वो सब वहां से निकलने में कामयाब हुए। अब मंजिल सामने थी, कैसीनो। वे अंदर दाखिल हुए और जो भी ज़ॉम्बी रास्ते में आए सबको ठिकाने लगाते गए। इस खतरनाक जगह पर कोई निहत्था इंसान एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता था। केट को पूरा यकीन था कि गीता अब तक मर चुकी होगी। तभी लिली ने उसे एक राज की बात बताई। कुछ दिनों पहले उसने एक आदमी को अंदर भेजा था जो 3 दिन बाद किसी तरह जिंदा वापस लौटा। उस आदमी ने बताया कि ज्यूज हम लोगों को पकड़कर अपनी जेल में रखता है और फिर बारी बारी से उन्हें संक्रमित कर अपनी बिरादरी का हिस्सा बना लेता है। उस आदमी की बारी आने से पहले ही वो भागने में कामयाब रहा। मतलब कि गीता के जिंदा होने की अब भी उम्मीद थी। इसी बीच डीटर को एक टेबल पर तिजोरी का एक और ब्लूप्रिंट मिला। इसका मतलब साफ था, ब्लाइट आना का पहले भी एक टीम भेज चुका था। जब ये सवाल मार्टिन से किया गया तो उसने साफ इनकार कर दिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं स्कॉट को डर था कि कहीं ये टीम भी पहली वाली की तरह रहस्यमयी ढंग से गायब न हो जाए, इसलिए उसने फौरन सबको उनके काम समझा दिए। पीटर्स और मरिया को हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने की जिम्मेदारी मिली। लिली और मार्टिन को बाहर की हलचल पर नजर रखने के लिए कहा गया। वंदरोहे और गुज़मान को आदेश था कि वो डीटर को सही सलामत तिजोरी तक पहुंचाए और खुद स्कॉट अपनी बेटी केट के साथ तीसरी मंजिल पर गया, वहां का जनरेटर चालू करने के लिए, क्योंकि यहाँ के सभी दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक थे। बिना लाइन और एक्सेस कार्ड के उन्हें खोला नहीं जा सकता था। जैसे ही जनरेटर चालू हुआ उनका काम भी शुरू हो गया, लेकिन खतरा भी बढ़ गया। लाइट पड़ते ही ज़ॉम्बी जाग उठे। फिर क्या था, वंदरोहे और गुज़मान ने देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। इसके बाद वो असली जगह पहुंचे, डेयर गोटा टामरिंग। उसे सामने देख डाइटर की आंखें चमक उठी। वो उसे खोलने के लिए बेताब हो गया। वहीं पर उन्हें पहली टीम के अवशेष मिले, या शायद वे किसी और गिरोह के लोग रहे हों, ये साफ नहीं था। लेकिन इतना तय था कि वो दरवाजे के ट्रैप में फंसकर मारे गए थे। इससे वंदरोहे का काम और भी आसान हो गया। उसने गेट पर बम लगाया और उसे उड़ा दिया, लेकिन उनके और तिजोरी के फासले के बीच अब भी जानलेवा ट्रैप हो सकते थे। वंदरोहे इस मसले का जुगाड़ करने निकल पड़ा। उधर ऑल्फास की क्वीन उनकी तलाश में कैसीनो के बाहर तक पहुंच चुकी थी। लिली ने उनके इलाके से होकर न जाने का सही फैसला किया था। सच में वे भरोसे के काबिल नहीं थे। वे अब किसी भी पल हमले के लिए तैयार थे। इसी बीच ज्यूस गीता की एक सहेली को अपने झुंड में शामिल करने आया था। तभी उसे गोलियों की आवाज और क्वीन की चीख सुनाई दी। क्वीन ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, मार्टिन ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। क्वीन का रक्षक आगे बढ़ा और मार्टिन पर झपट पड़ा। ठीक उसी पल लिली ने गोली चलाकर उस अल्फा ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। मार्टिन ने संभलते ही क्वीन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। लिली हैरान रह गई जब उसे असली सच्चाई का पता चला। दरअसल मार्टिन को यहां पैसों के लिए नहीं, बल्कि अल्फा क्वीन का सिर लाने के मिशन पर भेजा गया था। इसके जरिए वे सभी अल्फा ज़ॉम्बी पर काबू पा सकते थे। यही था ब्लाइट अनाका का असली और सबसे बड़ा प्लान, अल्फा ज़ॉम्बियों की अपनी फौज तैयार करना। मार्टिन ने लिली को सख्त चेतावनी दी कि इस बात को किसी हाल में उजागर नहीं करना है, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जल्द ही अल्फा ज़ॉम्बी को अपनी क्वीन का धड़ मिल जाएगा और फिर उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। उधर वंदरोहे एक ज़ॉम्बी को पकड़ लाया था ताकि उससे तिजोरी के ट्रैप निष्क्रिय करवाए जा सके। उसने उस ज़ॉम्बी को इंसान के हाथ का टुकड़ा सूंघाया और फिर उसे तिजोरी की तरफ फेंक दिया। इससे उनका काम बन गया। रास्ते में जो जो जाल लगे थे वो सब उस बेचारे शंबलर ने झेल लिए और आखिरी ट्रैप में पिसकर वहीं मर गया। अब रास्ता पूरी तरह साफ था, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। जिस हेलीकॉप्टर से उन्हें भागना था उसने पीछे से धुआं छोड़ दिया। उसी वक्त पीटर्स उसे ठीक करने में जुट गई। इधर न्यूज चैनलों पर एक ही खबर लगातार चल रही थी। सरकार ने आधिकारिक घोषणा कर दी थी कि 4 तारीख को वेगास पर बम गिराया जाएगा, लेकिन जिन परिवारों के लोग लास वेगास में फंसे थे उनके परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बम गिराए जाने के खिलाफ थे। इसीलिए बढ़ते धरना प्रदर्शन के चलते गवर्नमेंट ने आज ही बम गिराने का फैसला कर लिया। अब से 1.5 घंटे बाद लास वेगास शहर दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। अब ये जान स्कॉट की पूरी टीम में डर का माहौल बन गया। ना ही तो अब तक तिजोरी खुल पाई थी और ना ही हेलीकॉप्टर सही हो पाया था, यानी वे बुरी तरह फंस चुके थे। वे ग्रुप बनाकर फटाफट बेसमेंट में पहुंच गए।
जिससे डीटर का पूरा काम चौपट हो गया। दरअसल लॉकर के डायल की टिक टिक की साउंड बारीकी से सुनने के बाद ही उसे क्रैक किया जा सकता था। अब डीटर को दोबारा उस मुकाम तक पहुंचने में कम से कम आधे घंटे लगेंगे, यानी यहां से निकलने के लिए उन्हें 1 घंटा मिलेगा। इतने देर में तो वो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन उनकी यही सोच उन पर भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि ज्यूस को क्वीन की बॉडी मिल चुकी थी। वो बॉडी को गले से लगाया और घोड़े पर लेकर सीधे ओलंपस जा पहुंचा। वहां सबके सामने क्वीन का पेट फाड़ा और अपने बेटे को बाहर निकाल लिया, लेकिन अफसोस वो भी मर चुका था। देखते ही ज्यूस और उसकी पूरी सेना आक्रोश में आ गई। इधर डीटर ने कुछ समय लिया, लेकिन डेयर गोटरडाम रंग को खोल दिया। पूरी तिजोरी नोटों की गड्डियों से भरी पड़ी थी, जिसे देख सबके चेहरे चहक उठे। पर यह टाइम जश्न मनाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो ताबड़तोड़ उन पैसों को बैंक में भरना शुरू किए और उनमें से कुछ हेलीकॉप्टर तक ले जाने लगे। यहीं पर मारिया को स्कॉट से बात करने का सही मौका मिला। दरअसल उसे पैसे तो चाहिए ही थे, लेकिन यहाँ आने की असल वजह स्कॉट था। वो उससे प्रेम करती थी, लेकिन वो उसे कभी समझ ही नहीं सका था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब तो उनके पास पैसे भी होगा और वो दोनों साथ होंगे। इस बीच केट पता नहीं कहां गायब हो गई। वो ठीक उनके पीछे ही थी, लेकिन अब उसका कुछ अता पता नहीं था। दूसरी तरफ गुस्साया ज्यूस अपनी सेना लेकर ओलिम्पस से निकल चुका था। केट वहीं पर एक कार के अंदर छिपी हुई थी। क्वीन के मौत का बदला लेने के लिए एल्फस हुंकार भर रहे थे। उनके साथ उनका टाइगर वैलेंटाइन भी दहाड़े मार रहा था। ज्यूस के एक इशारे पर वे सभी कैसीनो पर धावा बोल दिए। इधर स्कॉट समझ चुका था कि केट गीता की तलाश में ओलिम्पस गई होगी। वे दोनों बिना देर किए उसे वापस लाने निकल पड़े। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और मारिया को अल्फाज के हत्थे चढ़ गई। मारिया को उसकी आंखों के सामने ही खत्म कर दिया गया। फिर जो स्कॉट की बंदूक चली, भाई साहब, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा कैसीनो दहल उठा। देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए, लेकिन उनकी तादाद घटने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। वंडेरोहे और डीटर नीचे बेसमेंट फंस चुके थे, क्योंकि वहां से निकलने का जो मात्र एक लिफ्ट था उसे तोड़कर एल्फाज आ पहुंचे। डीटर और वांडरोहे उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन वो तो लगातार आते जा रहे थे। उन्होंने उनके सरदार ज्यूस पर भी गोली चलाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर में वांडरोहे ने ज्यूस से 2-2 हाथ करने का फैसला किया, लेकिन उसे मुंह खानी पड़ी। तब उसे बचाने के चक्कर में डीटर ने एक गलती कर दी। वांडरोहे को तिजोरी में बंद कर दिया और खुद ज्यूस के हत्थे चढ़ गया। दूसरी तरफ मार्टिन को टेरेस तक जाने का एक खुफिया सीढ़ी पता था। वो उसी पर चढ़ चले, लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्टिन ने उसके दरवाजे को लॉक कर दिया। लिली गिड़गिड़ाई, लेकिन मार्टिन ने उसकी एक नहीं सुनी। दरअसल ब्लाइट अनाका का यही प्लान था, क्वीन का सर मिलने के बाद सबको खत्म करना, ताकि कोई गवाह न बचे। रही बात हेलीकॉप्टर उड़ाने की, तो वो उड़ाना जानता था। बस इसके लिए उसे पीटर्स को मारना पड़ेगा। बाहर निकलने के बाद जब उसने बैग चेक किया तो उसके होश उड़ गए। क्वीन का सर किसी ने गायब कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ करता, वैलेंटाइन ने उस पर हमला कर दिया। ऐसा उठा उठाकर पटका कि सब कुछ चीर फाड़ दिया। चंद सेकंड में उसकी हालत बद से बदतर हो गई। लगे हाथ टाइगर ने उसका काम तमाम भी कर दिया। इस बीच स्कॉट, गुज़मान और लिली कैसीनो में जा पहुंचे थे। वहां से टेरेस पर जाने के लिए सबसे आसान रास्ता लिफ्ट था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें लड़ना होगा। फिर क्या था, वे हिम्मत बांधकर अंदर घुस गए। देखते ही देखते उन पर अल्फा का सैलाब टूट पड़ा। गन रीलोड का टाइम भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा था। पल भर में माहौल ऐसा बन गया कि अगर बंदूक रुकी तो समझो जान गई। चूंकि स्कॉट काफी तगड़ा बंदा था, तो बंदूक के साथ हाथ पैर का भी यूज अच्छे से कर रहा था। इस बीच माइकी गुज़मान पर ज़ॉम्बीज हावी हो गए और उसे काट लिया, और तब उसने ग्रेनेड के टीन खोल दिए। ये देख स्कॉट और लिली समय रहते वहां से निकल भागे। अगले पल भयंकर विस्फोट हुआ। गुज़मान तो गया ही, अपने साथ दर्जनों एल्फास को भी ले गया। दूसरी तरफ केट ओलिम्पस के अंदर पहुंच चुकी थी। सारे एल्फास कैसीनो में गए थे, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब होने वाली थी, क्योंकि बर्ट वहीं पर था और पूरी तरह से एल्फास में बदल चुका था। वहीं किसी तरह लड़ते भिड़ते स्कॉट और लिली टेरेस पर पहुंच गए। अब तक पीटर्स हेलीकॉप्टर ठीक कर चुकी थी, तभी निकलने से पहले ज्यूस आ पहुंचा। लिली ने चट से उसकी लैला का सर बैंक से बाहर निकाला और बंदूक तान दिया। स्कॉट भौचक्का रह गया, लेकिन लिली के पास उसे सब कुछ विस्तार से बताने का टाइम नहीं था। उसने स्कॉट से बस इतना कहा, तुम फौरन केट को ढूंढने चलाओ, मैं यही इंतजार करूंगी। उसे पूरा यकीन था कि जब तक उसके हाथ में जूस की लैला का सर है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अफसोस, ये बात गलत साबित हुई। उसका ध्यान भटकते ही जूस ने उसे सरिया चलाकर दे मारा, लेकिन लिली ने भी मरने से पहले उसकी लैला का सर टेरेस से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही सर चकनाचूर हो गया। दूसरी तरफ केट गीता को ढूंढने में कामयाब रही, और सबसे बड़ी बात, उसे काटा नहीं गया था। इधर ज्यूस हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए वापस ओलिम्पस लौट आया।
वहीं स्कॉट को अब डर लगने लगा था कि पीटर्स उसे धोखा देकर भाग न जाए, क्योंकि बम गिरने में अब सिर्फ 9 मिनट शेष बचे थे। इसीलिए जाने से पहले वो पीटर्स से कहता गया कि धोखा मत देना, मेरी बच्ची की जान का सवाल है। इसके बाद वो ओलिम्पस के अंदर केट ढूंढने में लग गया। वहीं गीता की एक सहेली बर्ट के हत्थे चढ़ गई। केट ने जैसे ही उसे गोली मारा, उनकी लोकेशन स्कॉट को मिल गई। वो जी जान लगाकर उस ओर भागा। तब तक ज्यूस भी वहां आ चुका था। उसके एक इशारे पर अल्फास उन पर टूट पड़े, लेकिन नजदीक आने से पहले ही केट ने उनको एक एक करके ढेर कर दिया। जब बारी ज्यूस को मारने की आई तो उसकी गोलियां खत्म हो गई। फिर क्या था, ज्यूस उनकी तरफ दौड़ा। केट ने हार मानकर आंख बंद कर लिए और तभी उनके बीच स्कॉट आ धमका। उसी पल उसने ज्यूस पर गोला दांग दिया। फिर वे ऊपर की ओर भाग निकले, लेकिन टेरेस पर पहुंचे तो पीटर्स हेलीकॉप्टर लेकर भाग चुकी थी। अब मौत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी पीटर्स लौट आई। वो बिल्डिंग की एड में नीचे छिपी थी। बिना देर किए वे हेलीकॉप्टर में चढ़ गए, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही ज्यूस वहां धमका। पीटर्स उससे लाख बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हेलीकॉप्टर के अंदर कूद गया। फिर उसके और स्कॉट के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। पीटर्स बिल्कुल प्रो लेवल की पायलट थी। इतना टर्बुलेंस के बावजूद भी वो हेलीकॉप्टर को वेगास से बाहर निकाल लाई। इतने में आसमान में परमाणु बम दिखा, जो जाकर वेगास को नेस्तनाबूद कर दिया। अंत में ज्यूस ने स्कॉट को काट लिया और फिर स्कॉट ने ज्यूस के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। बम के प्रभाव से आगे जाकर उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। किसी तरह केट और स्कॉट बच गए। वहीं पीटर्स और गीता मर चुकी थी। स्कॉट को भी काट लिया गया था, इसलिए वो भी कुछ पल में बदलने ही वाला था। लेकिन उससे पहले उसने नोटों की एक गड्डी दी। सिर्फ इतना ही वो ला पाए। ये ज्यादा तो नहीं थे, पर इतना जरूर थे जिससे केट गीता के बच्चों का ख्याल रख सकेगी। इसके बाद स्कॉट बदल गया तो केट को उसे मारना पड़ा, और जाकर वो समझ पाई कि स्कॉट ने उसकी मां के बदलने के बाद मारकर सही ही किया था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। दूसरी तरफ वंद्रोहे बचकर बाहर निकल आया था। आगे चलकर उसे एक कार मिली जिसमें सारे पैसे भरकर वो यूटा पहुंचा। वहां से उसने एक प्राइवेट जेट। इस बीच उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। किसी तरह वो एयर होस्टेस की मदद से बाथरूम गया तो देखा कि उसे भी काटा गया है। इतने में कैप्टन ने अनाउंस किया कि वो मैक्सिको के लिए उड़ान भरने को तैयार है, यानी अब तबाही मैक्सिको में होगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आर्मी ऑफ द डेड की। आशा करते हैं कि ये ज़ोंबियापा आपको पसंद आई होगी।